और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं बुधनी से, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी हुई है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में वापसी हुई है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर से बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो घर वापसी दीपक जोशी की, और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन की है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो बुधनी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की सदस्यता ली। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के पहले बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे दीपक जोशी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रहे हैं दीपक जोशी। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी और के बेटे हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर 8 महीने पहले दीपक जोशी फिर से भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन भोपाल के बीजेपी दफ्तर आकर घर वापसी का कार्यक्रम तय हो गया। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ नजर आ रहे हैं मंच पर। तो एक बार फिर जहां पर कांग्रेस में शामिल थे दीपक जोशी, वापस बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार बुधनी उपचुनावों के पहले चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम तरीके के नए वहां पर दांव पेच नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नया यहां पर बीजेपी के लिए मोड़ नजर आ रहा है। हालांकि 8 महीने पहले ये घोषणा होनी थी, लेकिन समय लग गया। दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खास बात यह भी है सुनीता जी के शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे। 11 जून 2023 को 1.5 साल पहले लगभग दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान की कार्यपद्धति से नाराज होकर जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। खुद कमलनाथ ने उनको कांग्रेस में शामिल कराया था, और जब कांग्रेस में वो शामिल हुए तो शिवराज सिंह चौहान पर सीधा निशाना साधा था और ये कहा था कि मैं उनकी पिच जानता हूं और उनकी गिल्लियां कहां से कब उड़ानी है ये भी अच्छी तरह समझता हूं। ये खुले मंच से बयान जो था शिवराज सिंह चौहान के बारे में वो दीपक जोशी ने दिया था, और ये भी कहा था कि अगर कमलनाथ और कांग्रेस चाहेगी तो मैं बुधनी जाकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हालांकि खातेगांव से टिकट उनको मिला, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनसे वो 12,000 वोटों से हारे बुरी तरह, और उसके बाद न्यूट्रल होना शुरू हो गए। और आज उन्हीं शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है, बीजेपी में मंच से शामिल हुए और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह तस्वीर भी सामने आई है कि काफी खुश हैं शिवराज सिंह चौहान से गले लग के और उनके सानिध्य में बीजेपी की सदस्यता लेके। तो देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दुश्मन स्थायी होते हैं, ना मित्र स्थायी होते हैं, और ना हालात। और यही वजह है कि नेता अक्सर पलटी मारते रहते हैं, और दीपक जोशी एक बार फिर से अपने पुराने परिवार में वापस आए हैं। बिल्कुल, लगातार ब्रजेश जी अगर बात की जिस तरीके से चुनावों के पहले दल बदल चलता रहता है, और अब बुधनी जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए साख का प्रश्न बना हुआ है। जब यहां पर उपचुनावों से ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी जब बीजेपी में घर वापसी करते हैं, तो कितना इसमें चुनावों पर भी असर नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस को तो एक बड़ा झटका यहां पर लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य थे जो नई कार्यकारिणी अभी 3 दिन पहले जीतू पटवारी ने घोषित की है, उसमें भी पूरी वैल्यू दी गई थी, पूरा तवज्जो दिया गया था। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए थे दीपक जोशी। हालांकि दीपक जोशी ये चाहते थे कि बड़ा पद उनको मिले। कांग्रेस में लगातार चुनाव के बाद देखिए विधानसभा चुनाव तक तो उनकी काफी पूछ परख कांग्रेस की तरफ से हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव बीजेपी जीती, दीपक जोशी का कद और रुतबा जो था वो कांग्रेस में लगातार घटता गया। कोई उनको नहीं पूछ रहा था, पार्टी मीटिंग्स में भी वे नहीं बुलाए जा रहे थे। आधिकारिक तौर पर उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे, जिन लोगों को खातेगांव और आसपास के इलाकों से पदाधिकारी बनाने की मांग की थी, वो भी नहीं बनाए गए। यानी कुल मिला के कांग्रेस में अब वो बखत, वो वैल्यू नहीं बची थी दीपक जोशी की, और यही वजह रही मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से बीजेपी में आए हैं। उनको उम्मीद है कि बीजेपी में पुराना सम्मान उनको वापस मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को
कह सकते हैं कि तमाम आरोप लगाकर वो कांग्रेस में गए थे, तो अब बीजेपी में उनको क्या वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है, क्या कुछ उनका बीजेपी में रिस्पांस मिलता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ब्रजेश जी बात की जाए जिस तरीके से लगातार जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई बयानबाजियां भी उनकी सामने आई और विधानसभा से पहले कांग्रेस का दामन थामा, तब काफी उम्मीदें थी कि कांग्रेस में उनको बड़ा पद, बड़ा ओहदा मिलेगा। वहां से भी हताशा और निराशा मिली। क्या लगता है जब बीजेपी में अब वो शामिल हुए हैं तो क्या वो पद, वो ओहदा और जिस उम्मीद और आस से वो आए हैं वो उनको मिलता नजर आएगा? देखिए, खातेगांव से विधायक थे पहले और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते जो है वो काफी अच्छा उनके परिवार का, दीपक जोशी का, जोशी परिवार का रुतबा था और कांग्रेस को उम्मीद थी कि उस परिवार का जो मान सम्मान है, रुतबा है, राजनीतिक रसूख है, पुराना अनुभव और टीम है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन आशीष शर्मा ने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जब चुनाव हुए तो सारे अरमान ठंडे कर दिए थे जोशी फैमिली के और यही वजह रही कि लगातार रुतबा भी कम होता गया, रसूख भी कम होता गया। उनकी जो पुरानी बीजेपी की टीम थी वो तो टूटी ही, कांग्रेस में भी नई टीम नहीं बना सके खातेगांव में दीपक जोशी, और यही वजह थी कि अकेले महसूस कर रहे थे, वो अकेले पड़ गए, ना तो बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे और यही वजह रही कि उनका सम्मान रुतबा कम हुआ। हालांकि चुनाव पे इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि चुनाव बुधनी में हो रहे हैं और विजयपुर में हो रहे हैं और दोनों से किसी भी तरीके का सीधा वास्ता जो है दीपक जोशी का नहीं है। लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है कि जो उनके पुराने नेता हैं उनके लिए द्वार अभी भी बंद नहीं हुए हैं और वो कभी भी बीजेपी फिर से वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद है कि दीपक जोशी को अब क्या यहाँ पर पद दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरीके से चुनावों के पहले फेर बदल और दल बदल की राजनीति होती रहती है, इससे कितना असर बीजेपी और कांग्रेस पर पड़ता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब कांग्रेस की तरफ से निकलनी शुरू होंगी यहाँ पर। ब्रजेश जी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस मंच की जहां पर दीपक जोशी नजर आ रहे हैं, पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वही दीपक जोशी हैं जो कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस में उनको वो रुतबा हासिल होगा जो बीजेपी में नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी निराशा हाथ लगी और एक बार फिर घर वापसी करते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के सुपुत्र भी रहे हैं।